बात पर दलालत कर रही है कि तुम्हारे पास नूर न होने की कोई दलील है ही नहीं। इसीलिए आज की इस महफिल में हमारा ये चैलेंज है कि कुरान करीम की 6666 आयत में से कोई एक आयत पेश कर दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे में से कोई एक हदीस पेश कर दो, और सही की शर्त नहीं, मुतवातिर की शर्त नहीं, खबरुल अहाद की शर्त नहीं, कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी पेश कर दो जिसमें मेरे आका ने फरमाया हो मैं नूर नहीं हूँ, जिसमें रब ने फरमाया हो महबूब तू नूर नहीं है। कोई एक सहाबी का ज़ईफ़ कौल पेश कर दो जिसमें किसी सहाबी ने अर्ज किया हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्त बिनूरिन। दिस इज आवर चैलेंज टुनाइट फ्रॉम द या खैर, यहाँ आयत में जो कहा कि उनको इस बात पर ताज्जुब है, ये भी काबिल गौर बात है कि उनके दरमियान से एक इंसान को नबी बनाया गया, इस बात पर ताज्जुब है। गोया कुफ़ार मक्का हक को रद्द करने के लिए जो बहानेबाजियां कर रहे थे, उसमें एक बहाना, एक हीला ये था कि ये नबी हमारी तरह इंसान है। दूसरे मकामात पर कुरान में कहा कि माले हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़। बड़े गौर की बात है और कितने ताज्जुब की अजूबाकारी बात है। कुरान की ये हिदायत बिल्कुल साफ है। हाँ, कुफ़ार मक्का को ये ताज्जुब है कि हमारे दरमियान हमारी तरह एक इंसान, हमारे दरमियान का एक इंसान नबी बनाया गया। और आज मुसलमान कहलाने वाला एक तबका ऐसा है जो इस बात पर बड़ा शदीद बरहम होता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और इंसान कहा जाए, ये कहा जाए कि वो हमारे दरमियान में से थे। कुफ़ार मक्का हमारे दरमियान है एक आदमी, इसलिए ताज्जुब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़निमीन यौमुल क़ियामा हैं, आपके ऐसे आला तरीन मकामात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए, तो इन मकामात के साथ ये कैसे हो सकता है कि आप बशर हो, इंसान हो और हमारे दरमियान में से हो? ये शैतानी चक्कर आप गौर कीजिए। हाँ, जो लोग ऐसे अकीदे में, गलत अकीदे में गिरफ्तार हैं, वो भी गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये किताब हिदायत जो हमने शुरू में पढ़ा कि ये हक़ का मुरक्का है, अगर किसी को दुनिया में हक़ चाहिए तो कुरान की तरफ पलटे। अब कुरान हमें बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से थे, बशर थे। आप उस पर बरहम हो रहे हैं तो आप कुरान के बयान पर बरहम हो रहे हैं। हम इसको अपने घर से नहीं लाए हैं, या कोई अहले हदीस या कोई भी मसलक की तरफ निस्बत करने वाला अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और इंसान कह रहा है तो वो अपनी जानिब से नहीं कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान किया और ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। यहाँ आप तफसील साबका से लेकर जितने मोतबर मुफस्सिरीन हैं उनकी तफासिर उठा के देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुफ़ार का ये कौल नकल किया उनके ताज्जुब को, कि उनको इस बात पर ताज्जुब है कि उन्हीं के दरमियान से एक आदमी डराने वाला आया, आगाह करने वाला या मुंजिर, इंजार से मुंजिर, डराने वाला, आगाह करने वाला। इंजार कहते हैं तख्वीफ माल इखबार या अल इखबार माल तख्वीफ, खबर देने के साथ डराना, जिसको हम उर्दू में कहेंगे आगाह करना, तंबीह करना। तो खैर, काफिरों को इस बात पर ताज्जुब था, तो अल्लाह, ताज्जुब की बात ये नहीं थी, ताज्जुब की बात ये नहीं थी कि उनके दरमियान उन्हीं में का नबी आया। ताज्जुब तो इस बात पर होता कि जब वो इंसान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी दूसरी मखलूक को उनके दरमियान नबी बनाकर भेजता, फरिश्ते को भेजता या कोई दूसरी मखलूक को भेजता, तो फरिश्ता तो अव्वल उनके लिए नमूना नहीं होता, दूसरे फरिश्ते की क़ुव्वत और ताकत इंसानी क़ुव्वत और ताकत के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त है। ये अगर उसकी मुखालफत करते तो फरिश्ता जो है उनको एक तमाचे में जो है ज़मीबोस कर देता, हाँ, उनको मौत की नींद सुला देता और दूसरी बहुत सारी बातें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या क़ुव्वत दी थी, उस वाक़े से पता चलता है कि कुरान मजीद में हम पढ़ चुके हैं सूरह हूद में कि कौम लूत की पूरी बस्ती को आसमान में उठाकर पलट दिया, एक फरिश्ते की ये क़ुव्वत, तो कितना ताकतवर है। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के लिए किसी दूसरी मखलूक से पैगंबर या नबी बनाकर उनके लिए नमूना बनाता तो ये ताज्जुब की बात होती। ताज्जुब की बात ये नहीं है कि इंसानों के दरमियान अल्लाह ने इंसानों को नबी बनाया, ये तो बिल्कुल फितरत का तकाजा, उसूल का तकाजा, अक्ल व दानिश का तकाजा यही था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनके दरमियान इंसान को ही नबी बनाकर भेजा और मुंतखब फरमाया।